Class 1. Today I will start this lesson again. On account of your examination, I will revise this lesson. Your first lesson, A Bath for Dan. As you read this story earlier, but this is the revision time. A bath for Dan. What is the meaning of bath? The act of washing body. A bath for Dan. This is a story of a boy whose name is Dan, and he wanted to take bath, but his mother was too busy. On account of that, she did not help his son to take a bath, and so he went out, and having seen the animals, he tried to take bath, but he became so dirty. And after that, having seen his situation, his mother gave him a nice bath. A bath for Dan. अब बात में होता है नहाना डैन के लिए. ये पहले लेसन को पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन इस लेसन को रिवाइज़ किया जाएगा. रिवाइज़ करने के बाद इसमें से कुछ क्वेश्चन आंसर निकलेंगे, कुछ एक्सरसाइज होगा जो मैं आप लोग को बनाने के लिए दूंगी, और आप लोग बना के इसको दिखाइएगा. अ बाथ फॉर डैन. नहाना डैन के लिए. वार्म अप. Look at how these animals keep themselves clean. Match the pictures with the descriptions given below. There are 3 pictures. यहाँ पे 3 तस्वीर दी गई है. तीनों क्या है? तीनों जानवरों की तस्वीर है. आप लोग देखिए ये जानवर जो है किस तरह से अपने आप को साफ़ करते हैं, और कुछ तस्वीर दिया गया और उसके नीचे कुछ डिस्क्रिप्शन दिया गया, उसके बारे में कुछ कहा गया है. उस पिक्चर को और उस डिस्क्रिप्शन को आपको क्या करना है? मैच करना है. पहला पिक्चर क्या है? एक हैन है. सेकंड पिक्चर में एक एलिफेंट है. थर्ड पिक्चर में कैट है. नंबर 1 जो दिया गया है, टू बिकम क्लीन इट लिक्स इटसेल्फ. अपने आप को साफ करने के लिए वो क्या करती है? चाटती है. सेकेंड नंबर में क्या दिया गया है? टू बिकम क्लीन इट रोल्स इन डर्ट. अपने आप को साफ करने के लिए धूल में क्या करता है? रोल करता है ये. 3 नंबर में दिया गया टू बिकम क्लीन इट थ्रोज वाटर ऑन इटसेल्फ. अपने आप को साफ करने के लिए ये खुद पर क्या गिराता है? पानी गिराता है. पहला जो डिस्क्रिप्शन है फर्स्ट, वो क्या है? कैट का है. बिल्ली अपने आप को चाट कर साफ करती है. सेकंड डिस्क्रिप्शन जो है वो एक हैन का है, मुर्गी का है. मुर्गी धूल में क्या करती है? रोल करती है और उस तरह से अपने आप को साफ करती है. थर्ड जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है वो किसका है? हाथी का है. हाथी अपने ऊपर पानी फेंक के खुद को क्या करता है? वो साफ करता है. डैन. ये डैन है और ये इसकी मदर है, और ये इसका पैट है. इसका नाम क्या है? टैबी. अब डैन अपनी मम्मी के पास आता है और कहता है, मम्मी प्लीज़ गिव मी अ बाथ. मम्मी बराए मेहरबानी मुझे नहला दीजिए. गिव मिस होता है देना, मी अ बाथ. बाथ मिस नहाना. मुझे नहला दीजिए. इसकी मदर क्या कहती है? इसकी मम्मी कहती है, सॉरी डैन, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू. प्लीज़ टेक अ बाथ योरसेल्फ. इसकी मदर बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती है, उनके पास बहुत सारा काम रहता है करने के लिए, इसलिए वो क्या करती है? कहती है डैन को, वो डैन को कहती है, मुझे माफ़ करना डैन, मेरे पास बहुत सारा काम है करने के लिए, तुम खुद से क्या करो? नहा लो. पेज नंबर 15. I want to take a bath but I don't know how. डैन वहाँ से चले जाता है और बाहर आता है और वो सोचने लगता है. क्या सोचता है वो? मुझे नहाना है, मैं नहाना चाहता हूँ, लेकिन नहीं जानता हूँ कि कैसे नहाने का क्या प्रोसेस है, मुझे नहीं पता. ये खुद से सोचता है बाहर आके.
अपनी बिल्ली के साथ लेट मी सी व्हाट अदर्स डू। मुझे देखने दो दूसरे लोग क्या करते हैं। ये सोचने के बाद वो ये सोचता है, वो ये कहता है कि मुझे देखने दो दूसरे लोग क्या करते हैं, यानी दूसरे लोग नहाते कैसे हैं, मुझे देख के सीखने दो। द डक्स गो इनटू द वाटर फॉर अ बाथ। सबसे पहले वो किसको देखता है? एक बत्तख को देखता है। बत्तख लोग के नहाने का तरीका को देखता है कि बत्तख नहाते कैसे हैं, उसको फॉलो करता है। बत्तख पानी के अंदर जाता है नहाने के लिए। जब ये चीज़ डैन देखता है तो उसे ये लगता है कि ये क्या है, इसी तरह से मैं भी क्या कर सकता हूँ, नहा सकता हूँ। इसलिए डैन जंप्स इनटू द वाटर। बत्तख को देखकर वो क्या करता है, पानी में कूद जाता है, पानी में जंप करता है और कहता है लेट मी डू द सेम, मुझे इस तरह से करने दो। किसको देखकर? बत्तख को देखकर वो ये कहता है मुझे ऐसे ही करने दो, और उसके बाद वो भी बत्तख के जैसे पानी में कूद जाता है। कूदने के बाद वो कहता है ओह डियर आई एम वेट ऑल ओवर, आई एम कोल्ड टू। ओ डियर यानी कि वो प्यारे, आई एम वेट ऑल ओवर, मैं पूरी तरह से भीग चुका हूँ, भीग गया। आई एम कोल्ड टू, मुझे ठंड लग रही है। वो पानी में जाता है जिसकी वजह से उसे वो क्या हो जाता है, पानी की वजह से उसके कपड़े भीग जाते हैं और वो पूरी तरह से भीग जाता है और उसे जिसकी वजह से ठंड लगने लगती है। और वो कहता है आई वांट टू गेट ड्राई, व्हाट डू आई डू नाउ। आई वांट टू गेट ड्राई, मैं सूखा होना चाहता हूँ, मैं भीग चुका हूँ, मुझे क्या होना है, सूखा होना है। मुझे अब क्या करना चाहिए? व्हाट डू आई डू नाउ, अब मैं क्या करूँ जिससे कि मैं क्या कर सकूँ, अपने आप को सुखा सकूँ। फिर वो पानी से बाहर आता है। डैन सीज सम स्पैरोज टेकिंग अ डस्ट बाथ, दिस इज़ द वे टू गेट ड्राई। जब पानी से बाहर आने के बाद वो क्या देखता है कि कुछ स्पैरोज यानी कि कुछ गौरैया चिड़ियों को देखता है। वो क्या कर रही होती है? टेकिंग अ डस्ट बाथ, यानी कि धूल में वो नहा रही होती है, धूल में। तो उसे डैन को ये लगता है कि ये क्या है, इस तरह से मैं अपने आप को क्या कर सकता हूँ, सुखा सकता हूँ। मैं भीग गया हूँ, मुझे अपने आप को सुखाना है, तो मैं भी स्पैरो की तरह करता हूँ और स्पैरो की तरह मैं अपने आप को क्या करूँगा, सुखाऊँगा। फिर वो क्या करता है, इसको देखने के बाद डैन रोल्स इन द डस्ट, और वो बालू में पूरी तरह से गोल गोल घूमने लगता है। द डस्ट इज़ टर्निंग इनटू मड ड्यू टू द वाटर इन हिज क्लॉथ। वो जो धूल रहता है वो किस में तब्दील हो जाता है? मड यानी कि कीचड़ में, क्योंकि उसके कपड़े भीगे रहते हैं। उसके कपड़े भीगे होने की वजह से वो धूल जो पूरे कीचड़ हो जाता है। मड यानी कि ऐसी मिट्टी जो क्या हो, गीली मिट्टी। और वो डैन क्या कहता है, ओह नो, अरे नहीं। इस लेसन में कुछ वर्ड मीनिंग मिले हैं। बाथ मीन्स क्या होता है? द एक्ट ऑफ वॉशिंग योर बॉडी। प्लीज मीन्स होता है गिव प्लेजर टू। डक्स किसे कहते हैं? दैट बर्ड लिव इन और नियर वाटर, ऐसी चिड़िया जो पानी में या पानी के बगल में रहती हो। रोल मीन्स होता है रोटरी मोशन। मड मीन्स होता है वाटर शॉक सॉइल, सॉफ्ट वेट अर्थ, नरम गीली मिट्टी। फिर क्या होता है, जब वो रोल करता है डस्ट में, जब वो धूल में अपने घूमने लगता है तो उसके कपड़े पूरे मैले हो जाते हैं और वो क्या हो जाता है, धूल पूरा कीचड़ में तब्दील हो जाता है। फिर उसके बाद आफ्टर दैट डैन गोज़ होम। फिर डैन कहाँ आता है? अपने घर आता है। ही लुक्स एट टैबी हिज कैट।
वो बिल्ली को देखता है, उसकी जो कैट रहती है उसका नाम टैबी रहता है, वो उसको देखता है। सी लीक्स हरसेल्फ क्लीन, वो अपने आप को कैसे साफ़ करती है, वो चाटती है खुद को और अपने आप को साफ़ कर लेती है। तो डैन को लगता है कि इस तरह से मैं भी क्या कर सकता हूँ, खुद को साफ़ कर सकता हूँ, इसलिए डैन भी लेट मी डू द सेम, मुझे भी इस तरह से इस सेम टू सेम करने दो। वो भी क्या करता है, उस बिल्ली को देखकर उसी तरह से करने लगता है। डैन लिक्स हिमसेल्फ टू, लिक्स में होता है चाटना, डैन भी खुद को चाटने लगता है और क्या कहता है, यक, छी, लुक एट यू। उसकी मदर आती है, फिर उसकी मम्मी आती है और कहती है तुम अपने आप को देखो। जब वो मिट्टी को चाटता है तो बहुत गंदा सा उसको टेस्ट मिलता है, इसलिए वो क्या कहता है, यक, छी। उसकी उतने देर में उसकी मम्मी आती है और कहती है खुद को देखो। कम लेट मी गिव यू अ नाइस वार्म बाथ, चलो मुझे तुम्हें नहलाने दो, अच्छी तरह से नहलाने दो, गर्म बाथ दिलाने दो, मैं तुम्हें अच्छे से नहलाऊंगी। उसकी माँ कहती है, ओ डियर, मेरे प्यारे, हाउ डिड यू गेट सो डर्टी, तुम इतने गंदे कैसे हो गए। डैन कहता है, आई टुक अ बाथ लाइक द बर्ड्स एंड एनिमल्स आई सो। आई टुक अ बाथ, मैंने नहाया किसके तरह, चिड़ियों के तरह और जानवरों के जैसे मैंने नहाया। मैं उन लोग को देख के क्या कर रहा था, नहाने का तरीका सीख रहा था कि किस तरह से नहाया जाए। उसकी मदर उसको क्या करती है, नहलाती है। जब वो नहा लेता है तो वो क्या कहता है, आई नो नाउ, मुझे अब पता चला, ए गुड बाथ इज़ विथ सोप एंड वाटर। नहाया कैसे जाता है, नहाने का सही तरीका क्या है, साबुन और पानी के साथ अच्छे से क्या किया जाए, नहाया जाए। इस पैराग्राफ में हम लोग को कुछ वर्ड मीनिंग मिलते हैं। लिक्स में होता है मूव टंग ओवर समथिंग, यानी कि चाटना। गोज मिस होता है, ये गो का ही V5 फॉर्म है। गो मिस होता है जाना। लुक्स मिस देखना। लिक्स मिस होता है चाटना। गिव मिस होता है देना। नाइस मिस अच्छा। वार्म बात यानी कि गरम। वार्म मिस होता है गरम, हल्का गरम। हाउ डिड यू गेट सो डर्टी, डर्टी मिस होता है गंदा। सो यानी कि बहुत, तुम कैसे बहुत गंदे हो गए। ओह डियर, डियर मिस होता है प्यारा। आई टुक अ बाथ, टुक मिस होता है लेना। ये टेक का ही V2 फॉर्म है, टेक से ही आया। टुक मिस होता है लिया। लाइक जैसे। द बर्ड्स, बर्ड्स यानी कि चिड़िया और जानवरों के जैसे। आई सॉ मिस होता है देखना। सी का ये वर्ब टू है, सी सॉ। आई नो मिस होता है जानना, KNOW। एक गुड बात, ए मिस होता है एक, गुड यानी कि अच्छा। बात मिस होता है नहाना, ए गुड यानी कि अच्छा। विथ मिस के साथ। सोप यानी कि साबुन। एंड वाटर, एंड मिस होता है और, वाटर यानी कि पानी। ये जितने सारे वर्ड मीनिंग दिए गए हैं उसको आप लोग अपने नोट कॉपी में लिख लीजिएगा और उसको याद करने की कोशिश कीजिएगा। टेक मिस लेना। अदर्स यानी कि दूसरे। वाटर मिस पानी। सेम मिस इसी तरह से। वेट मिस गीला। ऑल ओवर यानी कि पूरी तरह। कोल्ड मिस ठंडा। टू मिस होता है भी।
वांट, WANT, वांट मिस होता है चाहना, गेट मिस पाना, ड्राई मिस सूखा, डू मिस करना, नाउ मिस होता है अभी, वे मिस तरीका, गेट मिस पाना, ड्राई मिस होता है सूखा, डस्ट मिस धूल, मड मिस कीचड़, ड्यू मिस के कारण, वाटर यानी के पानी, क्लॉथ मिस होता है कपड़े। ये लेसन रिवाइज हो चुका है। नेक्स्ट डे आई विल गिव यू सम एक्सरसाइज टू मेक। अगले दिन आप लोगों को कुछ एक्सरसाइज दिया जाएगा बनाने के लिए। आप लोग इस लेसन को अच्छी तरह से एक बार फिर से पढ़िएगा और वर्ड मीनिंग याद करने की कोशिश कीजिएगा।